नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निराला राजस्थान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ जबकि हम बस नीम का थाना से इधर आ रहे थे तो हमें यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले जो कि यहाँ जो खेतड़ी जन सेवा समिति की ओर से इन्होंने प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रखा है। आखिर ये मामला है क्या, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबू जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। बाबू जी, कितने दिनों से ये प्रदर्शन आप कर रहे हो और क्या ये पूरा मामला है? 107 दिन हो गए। 107 दिन से चल रहा है प्रदर्शन? करना 107 दिन से चल रहा है। क्या मामला है, पूरे मामले के बारे में आप बताएं। पालगढ़ गांव है, किला है वो ठीक 300 साल पुराना है। तो वहाँ की उस गांव के अंदर आबादी कम से कम 100 करोड़ की। और वहाँ पे आबादी धीरे धीरे वो काम नहीं होने से वहां से वापस खेतरी आना जाना नीचे हो गया। अब वहाँ बुजुर्ग हमारे रहते थे 300 साल से। हमारी पैदाइश मेरी भाई की है, भोपालगढ़ की पैदाइश है, मेरे परिवार की। मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है स्कूल के अंदर सर्विस में भोपालगढ़ एड्रेस से ही है। हमारे बुजुर्गों का वोटर लिस्ट भी है। वोटर लिस्ट भी है, जब से वोटर लिस्ट चालू है, जब तो वोट पड़ते हैं, जब से वोटर लिस्ट वही की है। हम वही के रहने वाले हैं। पूरा गाँव वहीं पे रहता था। उसके बाद के अंदर राजा जी खत्म होने के, राजा जी जीते थे उस टाइम तो हमारे कोई दिक्कत नहीं थी, हमें किसी को मना नहीं करते थे। अब वो खत्म हो गए। उसके बाद के अंदर एक ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट बना है, कहाँ से आया है ट्रस्ट पता नहीं को। भैया मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कितने दिनों से आप बता रही है 107 दिनों से धरना चल रहा है, क्या मांगे रखना चाहते हो और किसके खिलाफ ये आप इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? हमें वहाँ पे गढ़ के ऊपर आई जाई के लिए रोक दिया गया है। हमें आने जाना नहीं दे रहे हैं। हमारा आम रास्ते के ऊपर गेट लगा दिए उन्हें। 3 गेट लगाए, एक तो बैरिकेड लगा दिए, 2 लोहे के गेट लगा दिए उन्होंने। और मंदिर की एक आस्था है सती माता और एक रसिक मोहन दास जी का महाराज जी का मंदिर है, वहाँ पे धूना वगैरह चलता है। पूरा गांव वहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है। उनको आने जाने के लिए सबको रोक दिया जा रहा है। कोई बाहर से आ रहा तो उनको दर्शन नहीं करने दिए जा रहे। और वहाँ पे बस्ती है एक राजा जी के टाइम से पूरी बस्ती। वहाँ पे क्या है कि आने जाने में परेशानी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब। तो वहाँ आने जाने में क्या है कि पहले रास्ता नहीं हुआ करता था, तो सब लोग नीचे आ गए, नीचे रहने लग गए। अब वो उनके मकान है, मकान तो उनके ही हैं, राजा जी ने दे रखे हैं। अब ये फर्जी ट्रस्ट बन के आ गए इधर। राजा थे तब तक कोई किसी का पता नहीं था कि कोई ट्रस्ट भी बनाया क्या। राजा जी चले गए, उसके बाद में इन्होंने कैसे कैसे क्या किया, फर्जी तरीके से इन्होंने ट्रस्ट बना के आ गए। ये कह रहे हैं कि राजा जी ने ट्रस्ट बना दिया और हमको सौंप दिया, हम ट्रस्टी है, जो ट्रस्टी करेंगे वो कुछ होगा। तो ये पहले राजा की नगरी हुआ करती थी खेतड़ी। जब नगर पालिका लग गई और ये लोकतंत्र हो गया, उसके बाद में तो ये नगर पालिका का जो भी है सब उसके एरिया में आ गया। अब हाँ, तो फिर नगर पालिका में आ गया तो ये लोग कौन आ गए? अभी फिलहाल आप नगर पालिका के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हो क्या? नहीं, ट्रस्टियों के खिलाफ। मतलब ट्रस्ट के खिलाफ कर रहे हो? हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि किसी के मकान पे आके आम रास्ते को रोक रहे हैं, किसी के पत्थर लगा रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि ये राजा की संपत्ति है, और किसी के आपसरी में झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे जब ये गेट लगाए थे ये तहसीलदार जी के पास गए सब लोग, भोपालगढ़ विकास समिति वाले, तो फिर उन्होंने एक लेटर निकाला कि गेट हटाने का आदेश दे दिया तहसीलदार जी ने, पर्यटक विभाग ने। फिर वो इनको हटाने का आदेश दे दिया, इनको आगे लेके, और ये ट्रस्टी चले गए साथ में, उनका वीडियो भी है हमारे पास। तो उन्होंने खुद ने गेट हटाया था ट्रस्टियों ने, और इनके ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया कि हमें बंदूक के नोक पे ले गए और हमसे गेट हटवा दिया। बाबू जी, आप कैसे देखते इस मामले को? आप मुख्य मांगी क्या रखना चाहोगे? मुख्य मांगी यही है कि जो भोपालगढ़ का गेट है ये ओपन रहना चाहिए, और भोपालगढ़ के ऊपर आवासीय आबादी थी, उनको आने जाने की स्वतंत्र छूट होनी चाहिए थी। पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि जो अपने मकान में नहीं जा सकता तो वो कहाँ लोकतंत्र रहा। लोकतंत्र का सीधा मजाक हो गया ये। हम 107 दिनों से यहाँ बैठे हैं और 107 दिनों से इन्होंने प्रदर्शन कर रखा है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे लिए एक ही रास्ता खोले जाए, जो जंगली जानवर जो पशुओं को मार दिया है उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जंगली जानवरों ने पशुओं को मार दिया? हाँ, जो अपने पशुपालक उनके बकरियों को इनको खा गए। तो यहाँ पे स्थानीय लोग जो अपने जानवर रखते हैं, भेड़ बकरियां रखते हैं, उनके जानवर को खा गए जंगली जानवर। हाँ, यहाँ पे छोड़े हुए जंगली जानवर
वगैरह वगैरह उन लोगों को आगे तो उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और मेन बात वही है, रास्ता खुलना चाहिए। ट्रस्ट वाले अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। दोस्तों, खेतड़ी जन सेवा समिति की ओर से खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान के द्वारा ये जो खेतड़ी की आम जनता को खेतड़ी ट्रस्ट के द्वारा झूठे मुकदमे लगाने के बाबत और आस्था देवी सती माता के खिलाफ ये बाबू जी क्या कुछ कहना है आपके इस मामले को लेकर? मेरा तो ये कहना है कि जो यहाँ पर मेन गेट लगे हुए हैं, ठिकाने के टाइम के 2 मेन गेट लगे हुए थे पहले से, जी वो सही सलामत है। ट्रस्ट वालों ने आके 3 गेट और लगा दिए, लोहे के 2 गेट, ट्रस्ट वालों ने लगा दी। 2 गेट लोहे के लगा दिए। नहीं तो यहाँ आने जाने देते हैं नहीं किसी को। वहाँ पर हम रसिक मोहनदास जी महाराज का आश्रम है, वहाँ पर जाते हैं मिलने के लिए। वो बंद है। रानी सती का मंदिर है, पंचदेव महाराज जी का मंदिर है। यहाँ कावड़ में अब सावन के अंदर डेली वहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं, कावड़ वहीं पर चढ़ती है, तो वो रास्ता खुला है जाने को। इन चीजों की शिकायत आपने आके अपनी स्थानीय विधायक से की? सभी को भी शिकायत करा कि एसडीएम को, तहसीलदार को, जयपुर कलेक्टर साहब को शिकायत करा। क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक। आश्वासन मिलता तो यह प्रदर्शन क्यों रहता, धरना ही उठ जाता है। दोस्तों, खेतड़ी जन सेवा समिति की ओर से यहाँ के जो भी कुछ स्थानीय लोग हैं 107 दिनों से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो और हम आपको लगातार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र है की अपडेट बताते रहेंगे। बने रहिए मेरे चैनल निराला आस्थान पर। मैं राकेश कुमार, कैमरामैन राहुल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।